सूत जी महाराज से शौनक जी पूछते हैं, बोले महाराज ये जो आप भागवत की बता रहे थे, शास्त्रों का जो सार भागवत जी की कथा है, ये भागवत किसने लिखी? तब कह रहे हैं, बोले अरे शौनक जी महाराज, ये बात उस समय की है जब द्वापर युग अपने अंतिम समय में चल रहा है। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर जाता पराशराद योगी व्यासव्याम कलया हरे। उस समय स्वयं भगवान ने माता सत्यवती और महर्षि पराशर के माध्यम से एक पुत्र के रूप में उतार लिया, जिसका नाम हुआ व्यास। कृष्ण द्वीप में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन। वेदों का विस्तार किया, इसलिए इनका नाम हुआ वेद व्यास। इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आगे कलयुग में मनुष्यों की बुद्धि बड़ी छोटी हो जाएगी, और महाराज सबसे बड़ी बात है, कलयुग के जीव आलसी हो जाएंगे। बुद्धि कम है फिर भी चल जाएगा, लेकिन आलस्य जिसके अंदर हो उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। कैसे व्यर्थ है? जैसे बकरी के आगे दो स्तन लगे रहते ना, बकरी देखी होगी आप लोगों ने, वैसे तो शहर के रहने वाले हैं, देखिए बकरी, तो जो बकरी बड़ी हो जाती है ना, तो उनके यहाँ बालों के दो स्तन से बन जाते हैं। वो देखने में तो स्तन लगते हैं, लेकिन उनमें से कभी दूध नहीं निकलता, क्योंकि वो वैसे ही है, उनका कोई प्रयोग नहीं है। उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में आलस्य आ गया, तो उस बकरी के जो स्तन है बेकार, जिनका कोई प्रयोग नहीं है, ऐसी मनुष्य का कोई प्रयोग नहीं है। कितनी भी बढ़िया खीर बनाओ आप, खूब मेवा डालो आप, बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी खीर, और बामे लाए के नहीं है, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो, नींबू निचोड़ दो, फिर खीर बढ़िया रहेगी, खावे लायक रहेगी? बोल नहीं। तो कितने बढ़िया गुण होए, एक आलस्य आ जाए, सब गुण बेकार। बोले बड़े बड़े यज्ञ तो मनुष्य कर नहीं पाएंगे, इसलिए वेदों का जो चार, एक केवल वेद था, उसके चार खंड किए, चार वेद बना दिए, ऋग यजु साम और अथर्व। बोले इस वेदों को तो हर कोई नहीं पढ़ सकता, वेदों के पढ़ने का हर कोई अधिकारी नहीं है, और जो अधिकारी में उनके लिए भी नियम है। तो पंचम वेद महाभारत लिख दिया, फिर भी मन को शांति नहीं। उपनिषद लिख दिए, फिर भी मन को शांति नहीं। 17 पुराण लिख दिए, फिर भी मन को शांति। एक दिन की बात है, अपने आश्रम में उदास बैठे हुए, उसी समय पर कानों में नारायण नारायण की ध्वनि सुनाई पड़ी। देखा महर्षि ब्रह्मर्षि नारद आए हुए, खड़े हो गए, गुरुजी प्रणाम किया। बोले गुरुजी प्रणाम। नारद जी ने कहा, बोले व्यास जी आपके चेहरे पर किस बात की चिंता है? चेहरा उदास क्यों है? अरे संतों के तो दर्शन से उदासी नष्ट होती है। संत के दर्शन से तो चिंताएं नष्ट होती हैं, और तुम खुद चिंता करके बैठे हो। बोले गुरुजी पता नहीं, मन को शांति नहीं मिल रही। नारद जी बोले मन को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम भगवान के गुणों का व्याख्यान नहीं करोगे। बोले महाराज मैंने भगवान के गुणों का व्याख्यान किया तो है, मैंने 17 पुराण लिख दिए, पंचम वेद महाभारत तक लिख दिया, वेदों के 4 खंड कर दिए। नारद जी कहते हैं, बोले व्यास जी महाराज एक बात बताओ, आपने भगवान के गुण तो लिखे, लेकिन भगवान के गुण नहीं है, भगवान के गुण तो संतों के गुण हैं।
जब तक संतों की चरित्र नहीं लिखोगे, जब तक संतों की लीला नहीं लिखोगे, तब तक मन को शांति नहीं। और देखो व्यास जी महाराज, अब तक आपने बुद्धि से लिखा है, अब बुद्धि से मत लिखना, क्योंकि भगवान बुद्धि से प्राप्त नहीं होते। राम अतिरिक्त बुद्धि मन वाणी, भगवान ना तो बुद्धि से प्राप्त होते हैं, ना मन से प्राप्त होते हैं, ना वाणी से प्राप्त होते। भगवान तो हृदय से प्राप्त होते। अब बुद्धि से मत लिखो, अब तो हृदय से लिखो। और देखो व्यास जी महाराज, जो गांव में तालाब होते हैं ना, जो गांव में तालाब होते हैं, उनमें कौवे स्नान करते हैं। हंस तो मान सरोवर में स्नान करेगा। तो आपने जितने ये ग्रंथ लिखे ना, ये तो संसार के जो जीवे, जो कौवे, उनके लिए। अभी तक तुमने जो परमहंस संत है, उनके लिए तो कुछ लिखा ही नहीं। संतों का चरित्र लिखो, मन को शांति मिल जाएगी। पूछा गुरुजी, संतों की इतनी महिमाएं? नारद जी बोले, संतों की महिमा के बारे में आप मुझसे मत पूछो। अगर मैं तुम्हारे सामने नारद बन के खड़ा हुआ हूं ना, तो ये संतों की कृपा का ही फल है। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। अपने पूर्व जन्म की कथा श्री नारद जी महाराज बता रहे हैं कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याचन वेदवाद। मैं किसी दासी का पुत्र था और मेरे भाग्य इतने खराब थे। नारद जी बता रहे हैं, बोले व्यास जी, मेरा जन्म होते ही मेरे पिताजी गुजर गए। आज का समय नहीं है महाराज, आज तो विधवाओं की दोबारा शादी हो जाती है। कितनी पुरानी बात है। उस समय विधवा होना एक श्राप समझ लो महाराज, मर गई स्त्री विधवा। ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। मायके में गई तो मायके वालों ने भी कह दिया, जब वो नहीं अपना रहे हैं तो हम क्यों रखेंगे। गांव के बाहर एक पंडित जी का मकान था, उनको मेरे ऊपर दया आई और उनके यहाँ में रहने लग गई, गौशाला में। बोल दिए, घर में तो तुम घुस नहीं सकती, लेकिन गौशाला में गोबर वगैरह डाल लिया करना, गायों की सानी कर लिया करना और तुमको भोजन मिल जाएगा। छोटे से बालक नारद जी महाराज, मां दासी का काम करती, लेकिन उन पंडित जी का मकान रास्ते पर था। जैसे गांव के बाहर से रास्ते होते ना, तो उस रास्ते के किनारे मकान था। तो उस रास्ते से जब संत निकलते थे तो वे संत वहां पर ठहरते थे। अच्छा, माँ तो उन संतों के पास में आ नहीं सकती, लेकिन मैं छोटा था तो मैं उनके पास में चला जाता था। एक बार चतुर्मास पड़ा और 4 महीने के लिए कुछ संत उन ब्राह्मण के यहाँ पर ठहरे और मैं उन संतों की सेवा किया करता और वह संत अपना झूठन मुझको खिला देते थे। संतों की झूठन से मेरा मन पवित्र हो गया। उसको बोलते शीत प्रसाद। संतों ने पूछा, बोले बेटा तुम्हारा क्या नाम है? संत मैंने कहा, बोले महाराज मेरा कोई नाम नहीं है, अभी तक मेरा कोई नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो संतों ने मेरा नाम राम बोला रख दिया, क्योंकि मैं उन संतों से राम 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 बोला करता था, तो संतों ने मेरा नाम ही राम बोला रख दिया। उस समय मेरी आयु 5 वर्ष की थी। 4 महीने पूरे हुए, संत जाने लगे अपने अपने भ्रमण के लिए, क्योंकि महाराज संत और जल यह अगर एक जगह ठहर जाए तो ये अशुद्ध हो जाते हैं। पानी अगर ठहर जाए तो खराब हो जाएगा और संत अगर कहीं ठहर जाए तो भी खराब हो जाएगा। इसीलिए संत को और जल को निरंतर बहते रहना चाहिए।
नारद जी बोले संत जाने लगे, लेकिन उनके शीत प्रसाद को खा करके मेरा मन शुद्ध हो गया, मेरी बुद्धि पवित्र हो गई, तो मैं भी उन संतों के साथ में जाने को तैयार हुआ। मैंने संतों से हाथ जोड़ के विनती की कि मुझको भी ले चलो। और ये बात जैसे ही मेरी माँ को पता पड़ी, माँ ने आकर के संतों के चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु पति तो पहले ही चले गए, एक बेटे का ही तो सारा है, इसको भी आप ले जाओगे तो मेरा बुढ़ापा किसके सहारे कटेगा। संत बोले हम तुम्हारी बेटी को लेकर नहीं जाएंगे। और दूसरे दिन जैसे संत जाने लगे तो संतों से के साथ में नारद जी भी जाने को तैयार हुए। तब संतों ने नारद जी से कहा, बोले बेटा राम बोला जब तक माँ आज्ञा नहीं देगी ना तब तक तुम संन्यास नहीं ले सकते। माँ अगर जीवित है तो पहले माँ की सेवा करो, या माँ से कहो अगर माँ तुमको भेज देगी तब संन्यास मिलेगा। श्रीमदाद्य आदि शंकराचार्य जी महाराज का जब अवतार हुआ था, 5 वर्ष की आयु में पूरे भारतवर्ष के जितने विद्वान थे सबको हरा दिया था शास्त्र। जब वे अपनी माँ से कहते थे माँ मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, माँ सन्यास के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि एक ही बेटा है। जो स्थिति नारद जी की राम बोला के रूप में थी, वही स्थिति श्री आदि शंकराचार्य जी महाराज के सामने थी। माँ के अकेले पुत्र थे, पति थे नहीं, अब माँ कहीं नहीं। तो शंकराचार्य भगवान ने लीला की, नदी में स्नान कर रहे और मगर ने पकड़ लिया। मैया बोली, बोले बेटा बच के आ जा। बोले मैया एक तरीके से ये मगर छोड़ेगा अगर तू सन्यास के लिए आज्ञा दे। अब माँ ने सोचा, बोले सन्यास लेगा तो कम से कम जीवित तो रहेगा, इसलिए बोल दिया ठीक है बेटा तू सन्यास ले लेगा। तुरंत मगर अदृश्य हो गया, क्योंकि लीला थी। सन्यास तभी फलीभूत होगा जब अगर माँ बाप है और माँ बाप आज्ञा दें। और अगर माँ बाप अगर आपको सन्यास ज्यादा ही लेना है, पिताजी एक बार के लिए मना करें, अगर माँ कह दे तो चले जाओ, लेकिन पिताजी तैयार हो और माँ तैयार ना हो तो बिल्कुल सन्यास। राम जी महाराज को वनवास हो गया 14 वर्ष का। मैया कौशल्या के पास में बोले मैया युवराज होने पर इतनी प्रसन्न हो रही है, अगर तुमको पता पड़े कि मुझको मेरे पिताजी ने जंगल का राजा बना दिया तो कितनी प्रसन्न होगी। मैया ने कहा, कौशल्या मेरे बोले दशरथ जी ने कहा है। बोले दशरथ जी का जितना तुम पर अधिकार है ना, उससे 10 गुना अधिक अधिकार मेरा है। मैं मां हूं, अगर तुम्हारे पिता जाने के लिए कह रहे हैं तो मैं मना कर रही हूं, तुम मत जाओ। बोले नहीं मैया पिताजी ने नहीं कहा है, मैया कैकेयी ने कहा है। बोले अगर मैया कैकेयी ने कहा है ना तो मुझसे भी 10 गुना अधिक अधिकार मैया कैकेयी का है। जब तक माँ बाप दुखी हों उस काम का, कल भी मैंने आपको बताया, इस जीवन का परम लाभ तभी है जब माँ बाप प्रसन्न हों। लेकिन इसमें एक बात और है महाराज, अगर माँ बाप कुछ गलत काम करने के लिए कहें बिल्कुल नहीं मानना। अच्छा काम करने से रोके वो तो चल जाएगी, लेकिन अगर बुरा काम करने के लिए कहें वो नहीं चलेगी। बेशक माँ बाप की बात माननी चाहिए, लेकिन प्रहलाद जी ने तो नहीं मानी। जो भगवान रामचरितमानस में कह रहे हैं कि मात पिता गुरु प्रभु की वाणी और विनय विचार करो सब जानी, उन्हीं के प्राण प्यारे भक्त जिनके लिए भगवान ने नृसिंह अवतार लिया, वही भक्त पिताजी की बात नहीं मान रहा। भरत जैसा भगवान का प्राण प्यारा, भरत सरिस को राम स्नेही और जग जपि राम राम जपु जेहि।
भरत जी महाराज भगवान के इतने प्राण प्यारे भक्त थे कि सारा संसार तो राम जपता है और राम जी भरत का नाम जपते हैं। तो उन्होंने तो अपनी मां की बात ली। महाराज बलि, इनका भी नाम द्वादश महाभागवतों में। कितने बड़े दानी हैं जिनके लिए भगवान ने वामन अवतार लिया। इन्होंने तो अपने गुरु की बात नहीं मानी। गुरु जी ने कह दिया, बोले बेटा मैं कह रहा हूं संकल्प मत करना, समय रहेगा तो कल कथा आएगी, नहीं परसों तो फिर आनी है। कोशिश करेंगे कल आ जाए, नहीं परसों तो राजी कर राजी ले जाएंगे। बोलो राधे राधे। महाराज बलि का प्रहलाद जी का दोनों का चरित्र, तो उन्होंने तो नहीं मानी। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छा कार्य करने से रोके वो तो चल भी जाएगी, लेकिन अगर गलत काम करने के लिए ये तीनों भी कहें तो इनकी नहीं माननी। जाके प्रिय न राम वैदेही, ताकू तजो कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। अब कथा कहां चल रही है, हमारा मूल प्रसंग कौन सा? बोलो राधे राधे। एक जगह महाराज व्यास जी कथा सुना रहे, आप जैसे श्रोता कथा सुन रहे। व्यास जी महाराज ने श्रोता से पूछी, बोले श्रोताओ ये बताओ सत्य में और ब्रह्म में क्या अंतर है? सत्य में और ब्रह्म में क्या अंतर है? और श्रोता सब आप जैसे बढ़िया बैठे महाराज, पशु की समझ में तो भाषा ही ना हो, बताएंगे कहां थी। बोलो राधे राधे। पर एक जने खड़े है, व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले कम से कम एक दिन तो सुनना सही ढंग से। बोले भैया बता कहां अंतर है? बोले देखो बुरा मत मानियो व्यास जी, आप कथा सुना रहे हैं जी सत्य है, और हम कथा सुन रहे हैं जी आपको भ्रम है। बोलो राधे राधे। तो महाराज नारद जी से कह दिया, बोले बेटा अगर मां नहीं कहेगी तो मत जाना, मां से आकर लेकर के आओ। और नारद जी जानते थे कौन मां अपने बेटे को कहेगी सन्यास ले ले, लेकिन द्वादशाक्षर मंत्र का दान दे दिया। और नारद जी में बैठ करके भजन कर रहे हैं। संसार के लोगों का एक नियम है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, और स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। बालक कब तक प्यारा है? बालक जब ही प्यारा है जब कमाएगा। घर में पैसा ला रहो तो बालक प्यारो, नहीं तो पैसा भी न बाप के पूत को कपूत भयो। तो महाराज बिना पैसा के कोई पूछ लो, मैया बोली बोले जाते तो बाबा जी बन जाओ तो बढ़िया रहे। मैं बड़ी बूढ़ी होते जा रही हूँ, जाकाज लाऊं कमाएंगे कब बेकाज लाऊं? पड़ोसन बोली, पड़ोसन ते जब कही, पड़ोसन बोली बोली बहन जो बालक मैया बापन में ना सुधरे ना, घरवारी एक इधर पड़ा दे। शरीर में महाराज इतनी नसों हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन घरवारी जी बताओ जी कौन सी जाकी नस दबानी है, बातें बिल्कुल लाइन पे आ जाए। वो एक नाम दब जाए। बोले जी बहन तू माला जब भी कह रही है जी, माला में जाके वो नहीं, ये ब्याह तो कर। बहन ने मैया ने सोची, बोले बिल्कुल सही बात है। और जैसे ही नारद जी ने सुनी, बोले हमारी ब्याह की तैयारी चल रही है। नारद जी ने भगवान से कहे, बोले प्रभु हम तो ये सोच रहे हैं कैसे करके मैया जी ऊपर पहुंचे, हम भजन करवे जामे, दूसरी ओर बांधने रहे हम दे। बोले हमें ना नहीं है बिल्कुल भी, कह तो रक्षा करो, नहीं तो हम सब नियम तोड़ रहे, हम तो जा रहे हैं बाबा जी बन गए। और भगवान का एक नियम है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग सब। एक पग भगवान की तरफ रखो, भगवान 60 पग रखेंगे। भगवान ने कही अच्छा बीच में कौन आ रहा है? मैया आ रही। बोले कल उठा लो इनको। सांप के ऊपर पैर रखा, सांप ने डस दिया, मैया वहीं की वहीं राधे राधे। नारद जी रोने लग गए।
और नारद जी बोले व्यास जी, उस समय मेरे दोनों नेत्रों से दो प्रकार के आंसू निकले, एक आंख से गर्म आंसू और दूसरी आंख से ठंडे आंसू। ठंडे आंसू क्यों? क्योंकि ठंडे आंसू इसलिए निकले क्योंकि मन को शांति थी, जब रोकने वाला कोई नहीं। भली वही छूटो जंजाल और सुख से बजेंगे श्री गोपाल। और आंसू गर्म क्यों निकले? बोले मेरी चिंता करने वाली केवल जा संसार में एक मैया ही तो थी, अब वो छोड़ के चली गई, अब मोते बेटा कौन कहेगा। लेकिन भगवान की कृपा मान करके माता जी का अंतिम जो कृत्य सारे कृत्य किए और वहां से उत्तर दिशा की तरफ आ पाए। एक वृक्ष के नीचे आकर के आप बैठे और वहीं पर भगवान के दिव्य ज्योतिर्मय स्वरूप के आपको दर्शन हुए। बाद में महाप्रलय हुआ है और जैसे ही महाप्रलय हुई और महाप्रलय के बाद में सृष्टि का विस्तार हुआ है और उस द्वारा की जो सृष्टि हुई उसमें वही दासी पुत्र राम बोला नारद के रूप में प्रकट हुआ, जिसकी तरफ देखने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। ये संतों की कृपा है, आज मैं बड़े बड़े संतों का भी पूजनीय हूं। जब तक बिके ना थे पूछता ना कोई हमें, तूने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। जब तक प्रभु के नहीं हुए, जब तक नारद जी कह रहे हैं मैं ऐसे घर से मेरा जन्म है कि जिस जन्म में दासी का पुत्र होना एक अपमान था। दासी का पुत्र, दास कोई समाज में सम्मान नहीं, लेकिन भक्ति का इतना प्रभाव कि दासी का पुत्र सीधा ब्रह्मा का पुत्र बनकर प्रकट हुआ। और भगवान के 24 अवतारों में जो मन के अवतार हैं वो नारद जी हैं। तो नारद जी कह रहे हैं, बोले व्यास जी महाराज आप ऐसे संतों का चरित्र लो। अरे